IMF के कर्जे और अमेरिका की शातिराना पॉलिसी देखते हुए पाकिस्तान किसी भी वक्त अमेरिका के दबाव में आ सकता है। आने वाली हुकूमत की तरजीह चीन की बजाय अमेरिका हो सकता है। ऐसे में चीन को सीपेक बचाने और अपनी माशियत को बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल रास्ता चाहेगा। चीन समझता है कि अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान में सीपेक तक पहुंचने पर पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन नई वाखान सड़क से चीन बराह रास्त ईरान में चाबहार पहुंचकर गवादर पहुंच सकेगा। इस तरह ख्याल भी पाया जाता है कि अगर चीन अफगानिस्तान के रास्ते बासानी चाबहार बंदरगाह तक पहुंच सकेगा तो इसके लिए गवादर बंदरगाह पहुंचने की कोई जरूरत बाकी नहीं रहती, और यही तशवीशनाक भी है। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शान से चीन की सरहद तक 50 किलोमीटर तवील नई तिजारती सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके नतीजे में तकरीबन एक सदी बाद इस रास्ते पर नकल हरकत मुमकिन हो गई है। चीन को इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा है, ताहम अमन व अमान की खराब सूरत-ए-हाल, शिद्दत पसंद तंजीमों और बाद अज़ां अमरीकी तसल्लुत ने इस ख्वाहिश को कभी पूरा न होने दिया। अफगानिस्तान वाखान से चीन के लिए सड़क क्यों बना रहा है? अफगानिस्तान के सूबे बदख्शान से चीन की सरहद तक 50 किलोमीटर तवील नई तिजारती सड़क के इफ्तिताह को तालिबान हुकूमत का पहला बड़ा कारनामा समझा जा रहा है, जबकि चीन के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। और इस वक्त वाखान सड़क से पाकिस्तान को शदीद तशवीश हो रही है। वाखान तिजारती रास्ते के खुलने से सीपेक पर दारोमदार कम हो सकता है। अहम बात यह भी है कि जो मामला एक सदी में मुमकिन ना हो सका उसको तालिबान हुकूमत ने मुमकिन बनाया। तालिबान अपनी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए कोशा है। यही वजह है कि बिला आखिर वाखान पर तिजारत का फैसला हुआ। तालिबान ने चीन के खदशात दूर किए और हालात को उनके लिए साजगार बनाया। वाखान सड़क से चीन को बेपनाह पैदा होगा। चीन को तांबे, लिथियम, कोयला और दीगर मदनियात तक दोबारा रसाई मिल गई है और मुतबादिल रास्ता भी। अफगानिस्तान का इस सड़क के सबब पाकिस्तान पर इन्हिसार कम हो जाएगा, जो पाकिस्तान पसंद नहीं करेगा। दूसरी जानिब चीन भी पाकिस्तान की बजाय माल बराह रास्त अफगानिस्तान पहुंचाएगा, जिससे पाकिस्तान का माली नुकसान होगा। पाकिस्तान की चीन को बरामदात न होने के बराबर रहे, जबकि पाकिस्तान चीन से हर साल अरबों का सामान दरामद करता है। अब जो रहा सा पैदा था वो भी आज से गया। अगरचे अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर इन्हिसार पूरी तरह खत्म नहीं हो सकेगा, लेकिन तिजारती तौर पर मजबूत होने के लिए उसे एक और रास्ता मिल गया है। पाकिस्तान माजी में तालिबान का हामी रहा है। तालिबान के अब भी पाकिस्तान में घर और करीबी रिश्तेदार है। अवाम का भी यही हाल है और इलाज मलीजे और बैरून मुल्क जाने के लिए भी पाकिस्तान का करीब तरीन रास्ता उन्हें मुयसर है। मगर अब तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात उस नहेज पर पहुंच चुके हैं जो कल तक दुश्मन मुल्क इंडिया के साथ भी नहीं थे। क्या पाकिस्तान वाकई वाखान पर कब्जा कर सकता है? तालिबान हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि पाकिस्तान अब हर हाल में वाखान को कब्जा करना चाहता है? यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के सीनियर साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाखान को कब्जा करके तालिबान को पीछे धकेल दिया है। क्या वाखान जोग्राफियाई और तारीखी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है? वाखान राहदारी क्या है और इसकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और खिते के लिए क्या अहमियत है? अफगानिस्तान के सूबे बदख्शान में वाक़िया वाखान की तंग पट्टी 350 किलोमीटर तवील और 16 से 64 किलोमीटर चौड़ी है। दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों में गहरी राहदारी इस लिहाज से मुनफरिद है कि 4 मुल्कों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। वाखान कॉरिडोर को शराय रेशम पर कौमों के दरमियान एक पुल भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसकी 300, ताजिकिस्तान के साथ 260 और चीन के साथ 74 किलोमीटर सरहद मिलती है। वाखान दोबारा से क्यों अहम हो गया? ये सबसे अहम सवाल है। 10,300 मुरबा किलोमीटर पर फैले हुए वाखान कॉरिडोर में 20,000 वाक़ी और पामीरी आबाद है, मगर उनकी किस्मत ने 1838 में रूस चीन ग्रेट गेम, 1949 में इंकिलाब चीन, 1980 में अफगानिस्तान में रूसी मुदाखलत और 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान में आमद के बावजूद कोई पलटा नहीं खाया। पाकिस्तान के लिए वस्ती एशिया और चीन के लिए अफगानिस्तान में रसाई के लिए वाखान सबसे मुख्तसर रास्ता है। तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान में चीन की सरमायाकारी में काफी इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में एक तखमीने के मुताबिक 10 खरब डॉलर की मादनियात मौजूद है, जिनमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, लिथियम, पारा, जंक और दीगर कामयाब धातें शामिल है। तालिबान हुकूमत ने पिछले साल सिर्फ मादनियात के शोबे में चीन को 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश की है। इस तमाम मंजरनामे में वाखान कॉरिडोर एक बार फिर से अहमियत इख्तियार कर गया है। अफगानिस्तान और चीन के दरमियान वाखान को चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा बनाने पर भी बात हो रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो वाखान के जरिए पाकिस्तान चीन के साथ बजरिया चतराल एक मुतबादिल रूट से भी मुंसलिक हो जाएगा। मशहूर दरिया बरोगल पाकिस्तान को वाखान से मिलाता है। वाखान में चीन के मुआशी मफादात से पाकिस्तान के उन सिक्योरिटी खदशात में भी कमी हो सकती है जो उसे इंडिया की जानिब से ताजिकिस्तान में एक दिफाई एयरपोर्ट बनाने से लायक है। एयरपोर्ट ताजिकिस्तान के उस इलाके में इंडिया ने 2007 में बनाया था जो वाखान के साथ लगता है। अगरचे अफगानिस्तान का सूबा बदख्शान एक पुराना इलाका है जो तालिबान के अहद में
तालिब मुखालिफ कुव्वतों के कब्जे में था। ताहम यहाँ पर मुजाहिदीन दौलत इस्लामिया, जंदुल्लाह, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ तुर्किस्तान जैसे अस्करी ग्रोह की मौजूदगी देखी गई है। बाजौर से मुत्तसिल अफगान सरहद से टीटीपी मुसलसल दरारंदाजी कर रही है। शाहराह रेशम के साथ चीनी मंसूबों पर बढ़ते हुए हमलों ने भी पाकिस्तान का पारा चढ़ा दिया है। इन हालात में वाखान में शिदत पसंद ग्रोहों की मौजूदगी से पाकिस्तान और चीन दोनों की सलामती को खतरा हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने चीन ताजिकिस्तान से मिलकर वाखान पर कब्जा किया तो इससे अमेरिका और हिंदुस्तान इस लड़ाई में कूदेंगे। पाकिस्तान को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खतरनाक नतीजे का सामना करना पड़ सकता है।